हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था आपसे पिछले लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा किस पे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे समाकलन होते हैं जिसको हमें मानकर करना पड़ता है, उसको प्रतिस्थापित करेंगे। सिंपल सा रहेगा, जिसका हम समाकलन तो मालूम है, समाकलन तो मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा लग जाता है जिसको समाकलन करने में मुझे अपने को डर लगता है। जैसे आपको दे दे ऐसे कुछ ax प्लस डी साइन ax प्लस डी, सॉरी b लिखा है मैंने, b लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी। अब आपसे बोलेगा इसका समाकलन कीजिए, तो साइन का समाकलन तो हमें मालूम ही है, वो क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन ये x नहीं लगा, इसके अंदर कुछ लगा है ax प्लस बी। ऐसे तो अपन डायरेक्ट अभी बता दूंगा, उसको डायरेक्ट अपन लिखेंगे, लेकिन नियम कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो मेथड नहीं लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, किसी को मानते कैसे। तो देखो, अपने को एक कोष्टक की प्रॉब्लम कर रहा है, ये कोष्टक की प्रॉब्लम कर रहा है। यदि यहाँ पे साइन x लिखा होता तो अपन डायरेक्ट कॉस x लिख देते कि नहीं लिख देते, लिख देते। तो इस कोष्टक को कुछ मान लेते अकेला सा, कुछ अकेला सा मान लेंगे। ax प्लस बी को कुछ मैं मान लेता हूं t, नॉर्मली t माना जाता है, हम भी मान लेते हैं t। अब जो ये काम करने जा रहा हूं हर एक में नहीं करना है, आपको बस दिखाऊंगा मैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। किसके सापेक्ष करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना। किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो देखो, ये तो a है, x का अवकलन करोगे x के सापेक्ष कितना मिलेगा 1, b का अवकलन क्या मिलेगा 0। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिखना अवकलन करने पर। लेकिन पता होना चाहिए कि जो हम डायरेक्ट लिखते हैं वो आता कहां से है, ठीक है। तो ये हो गया, b का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। अब बात करूंगा t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो t का तो अवकलन 1 होगा, परंतु ये जो t है इसका अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा था, x के सापेक्ष। तो इस t को बताऊंगा कि तुम्हारा अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा है, x के सापेक्ष अवकलन। जैसे y को हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बटे dx। y बराबर कोई भी फलन दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष में dy बटे dx। ऐसे जो t है उसको हमने क्या लिख दिया, dt बाई dx। तो यहां से अपने पास क्या बच गया, a बराबर में dt अपॉन में dx। dx को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा dx इंटू ए इक्वल टू में dt। तो आपको पूरे समीकरण में जब भी प्रतिस्थापन विधि लगाओगे वहां से dx का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, dx का मान निकालना होता है। तो dx बराबर क्या हो गया, 1 बटे a dt। यहां पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b को हमने क्या माना हुआ है t, तो इसके जगह पे तो t आ गया। इस dx का मान हमने कितना निकाल दिया, 1 बटे a dt। तो 1 बटे a को तो समाकलन के बाहर भेज दो क्योंकि अचर है वो। तो अब ये क्या बन गया, साइन t dt। अब यहाँ पे बन जाएगा 1 बटे a, साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c, तो माइनस 1 अपॉन a कॉस t को हमने क्या माना वो रख देंगे, तो ये हो जाएगा ax प्लस b प्लस में c। अब देखो, बात ये करते हैं कि ये इतना काम करने की जरूरत है नहीं। आप सेकेंड मेथड में देखो, सेकेंड मेथड तो यही है, मेथड यही है, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का नाटक हमें करने की जरूरत नहीं है। अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इधर साइन ax प्लस बी dx लिखा हुआ है, हम मानेंगे, माना ax प्लस बी बराबर t। अब डायरेक्ट लिखना ध्यान से, x का अवकलन कितना हो गया 1, x का अवकलन क्या हो गया 1, यहाँ पर x है तो यहाँ पर dx लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा dx। b का अवकलन तो 0, इधर t है, t का अवकलन तो 1, लेकिन t है तो क्या लगा दूंगा dt। ये लास्ट में यही मिला है, देखो तो x का अवकलन 1 बगल में dx, फिर बराबर में t का अवकलन 1, फिर इनटू में dt। तो ये जो स्टेप हम इतना किए हैं ये करने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ से आप dx का मान 1 अपॉन a dt, सेम प्रोसेस यहाँ पे लग जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट की, बात करता हूं डायरेक्ट की। जब रैखिक होता है, x का घात क्या हो 1 हो, रैखिक हो, उसी में फॉर्मूला लगेगा। कब लगेगा, जब x की घात 1 हो, ओनली 1 पे होगा और कहीं पे नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है? केवल 1 पे ही कार्यक्रम होगा और कहीं पे कार्यक्रम ये नहीं होगा। क्लियर कर लेना एकदम से, समझ गए बात को? 1 पे ही होगा। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है, इस पे ही काम कर सकता हूँ और नहीं। तो यहाँ क्या होता है ना, साइन का अवकलन कर दो, सॉरी साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस ax प्लस बी। ठीक है, अवकलन कर दिया, सॉरी समाकलन कर दिया। क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। अब ये जो अंदर कोष्टक में लिखा है इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करेंगे, जो अंदर लिखा है उसका अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पर x का अवकलन तो 1 हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा? a, b तो 0 हो चुका है। तो अवकलन करने पर जो मिल जाए, क्या मिला आपको? केवल a मिला है, तो उसी से डिवाइड कर दो, प्लस c कर देंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में अपन डायरेक्ट इसको निपटा देंगे, बड़े क्वेश्चनों में मिलेंगे वहां पर भी निपटा देंगे। उतना टाइम नहीं है कि इसको टी मानेंगे ये काम करेंगे, नहीं। ये आया है ना, यही आया है। अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे ax प्लस बी की घात n लिखा है, क्या लिखा है? ax प्लस बी की घात n लिखा है। तो हमें x की घात n का फॉर्मूला मालूम है, x की घात n का फॉर्मूला हमें मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, बोलो हाँ मालूम है। मालूम है तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? ax जो भी है उसकी घात n प्लस 1 बटे में आता है n प्लस 1 सॉरी, ठीक है। अब इसका अंदर का जो दिया है मटेरियल, इसका अवकलन कर देते हैं। तो x का अवकलन क्या बनेगा? मतलब ax है तो ax का अवकलन क्या मिलेगा? a, अब b क्या हो चुका है? 0, उसी से डिवाइड मार दो, बस ये आंसर हो जाएगा। मान लो आपके पास दिया है ऐसा कुछ, e की घात में ax प्लस b dx दिया हुआ है, तो e की घात x का हमें मालूम है, लिख दो e की घात क्या होता है? ax प्लस b। अब क्या करेंगे? इस अंदर के मटेरियल का क्या कर देंगे? अवकलन, क्या मिलेगा? a से डिवाइड मार दो, बस ये आंसर हो जाएगा। जब तक रैखिक रहता है तो अपना काम क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है, एकदम से इजी हो जाता है। उसमें अपने को दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट अपना कार्यक्रम होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और तो ये जब आपको जो रैखिक टाइप का दिख जाए वहां पर हम डायरेक्ट समाकलन उसका कर देंगे, और जो अंदर का मटेरियल है उसका अवकलन करेंगे। इतना तो अवकलन अब जान चुके हैं, इतने 1-1.5 महीने से अवकलन ही तो पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अवकलन तो अब जान चुके हैं, छोटे मोटे से आएंगे, पिद्दी से उसको निपटा देंगे अपन। अब डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे ही आते हैं। अब तो कुछ इतना अपने को इसमें समझने के लिए जरूरत नहीं है, आप थोड़ा देख लेना, मैंने जल्दी से मिटा दिया, आपके हाथ में है। बैक करो, मुझे चाहे फॉरवर्ड करो चाहे बैक करो, वो आपके ऊपर है। फॉरवर्ड मुझे करके तुरंत छाप लेना। बैक करने के बाद अब आते हैं उदाहरण नंबर 9। इसमें आपको बहुत हद तक क्वेश्चन का जो है लेवल पूरे एक्सरसाइज में क्या होने वाला है आप लगभग समझ जाओगे, ठीक है। आपको तो ये तो बताना नहीं है कि सर मुझसे कौन नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है, कोई बात नहीं है, कभी तो मिलोगे। कॉस ये लिखा है log x डिवाइडेड बाई x और dx, तो वहां पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पर क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि तो लगेगा। अब तो हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। 9.1 तो बहुत ईजी था, अब इसमें कैसे इसको निपटाया जाए इस पे बात करता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट होते हैं। अब इसमें किसी न किसी को तो मानना पड़ेगा, उसका अवकलन करना है। आपने देखा होगा ax प्लस बी बराबर t हमने माना है, उसका हमने अवकलन किया है। इसमें भी आपको अवकलन तो करना ही पड़ेगा। अब लेकिन किसको मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे? जिसको मानेंगे उसका अवकलन तो करना ही करना है। तो उसको मानो t कि जिससे के मानने पर अवकलन करेंगे। अब अवकलन करेंगे तो कुछ आपका वही उसी के अंदर से मिल जाए, कि जैसे dx के इंटू में कुछ मिल जाए, चाहे dx बटे में कुछ मिल जाए, तो अपने को इतना अवकलन तो अब आइडिया है कि देखते समझ में आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। जैसे मैं बात करूं log x की, log x का यदि आप अवकलन करते हो तो क्या मिलता है? 1/x मिलता है, 1 बटे में x मिलता है, dx बटे x मिल चुका है। देखो वहां पर dx बटे x जब हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। हमने क्या माना? log x को क्या माना? t। इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? 1/x dx, बगल में क्या लग जाएगा? dt। तो dx बटे x जब डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ? dt। तो देखो ये क्या बन गया? cos
इस पूरे की जगह पे टी हो गया, इधर क्या आ जाएगा डी टी। कॉस का क्या होता है साइन टी, क्या होता है साइन टी प्लस में सी, साइन और टी की जगह क्या रख देंगे लॉग एक्स प्लस सी। ये ऐसे काम करना है आपको, समझ गए बात को। उसका फर्स्ट पार्ट था लगभग मैं सारे क्लियर कर दे रहा हूँ। सेकेंड पे बात करूंगा, आपको दिया है, अब आपको लगेगा अब इस उदाहरण में जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको कुछ अब आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें क्या मानूं। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हाँ क्या माना जाए कि अपना काम हो जाए। तो देखो इसमें e की घात में क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दे रखा है। अब इस पे क्या किया जाए कि अपना काम हो जाए। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को यदि हम t माने तो dx बटे में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मान अब धीरे धीरे आइडिया आपको लगेगा साइन इनवर्स एक्स को क्या माने t माने, तो यह क्या बन जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर में क्या बन गया dt बन गया dt। तो यहां से देखो तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है e की पावर t और dx बटे इसकी जगह पे साइन इनवर्स की जगह पे क्या रख दिया t रख दिया, और dx बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया इसका समाकलन, तो समाकलन करो चाहे अवकलन करो, ये तो हमेशा करता है कि मैं हमेशा d की पावर t ही दूंगा और t का मान रख दो, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में c। इसके थर्ड पार्ट की बात करता हूं। थर्ड पार्ट में अब इसमें आपके पास दिया है साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स और dx। तो आपको पता हो अंडर रूट एक्स का अवकलन में याद करा दिया हूँ डिफरेंशिएशन का। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे में 2 होता है, अंडर रूट एक्स भी नीचे आता है, नीचे भी यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो क्या मानेंगे अंडर रूट एक्स को t मानेंगे, तो ये बन जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स dx बराबर में कितना आ गया dt आ गया, 2 को उधर रख दो dx अंडर रूट एक्स 2 dt। तो कितना बन गया ध्यान से देखो तो ये तो साइन बन गया और t हो गया dx बटे अंडर रूट एक्स का मान आ गया 2 इंटू में dt, 2 को उधर भगा दो बाहर, ये बन जाएगा साइन t dt। 2 साइन का क्या होता है माइनस होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 2 कॉस टी का मान क्या हो गया अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब बात कर लें फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे बात करूंगा। फोर्थ नंबर में क्या है अपने पास है 1 में कॉस स्क्वायर 5x प्लस 2 dx, यही है कॉस 1 में कॉस स्क्वायर 5x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अरे पहले तो इसको सेक स्क्वायर में बदलो। अब मैंने डायरेक्ट बताया था सेक स्क्वायर का क्या होता है tan 5x प्लस 2 और इसका अवकलन क्या दिख रहा है डिफरेंशिएशन, x का अवकलन 1 बचे कौन 5 से डिवाइड मार दो, इसका काम खत्म। तो देखो कितना छोटा छोटा सा आसान क्वेश्चन है, ये एक एक दो नंबर के आते रहते हैं। इतना आसान तो समाकलन नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन मतलब मिल जाते हैं। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पे, तो नोट कर लेना। तो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है फिलहाल, अभी तो 9.2 या 9.3 तक आसान ही है, कठिन तो कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो कठिन कुछ भी नहीं लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कठिन तो लगेगा ही लगेगा। वो उदाहरण नंबर जो 10 का फर्स्ट पार्ट है, आप ध्यान से देखो तो मैंने ये बोला था कि आपको ये जाकर समाकलन में मिलेगा कहीं पर, शायद अवकलन के टाइम पे मैंने बोला था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बोला हुआ है, मुझे याद है, क्योंकि हर साल मिलता है तो मुझे याद तो रहेगा ही रहेगा। और टीचर को सारे सवाल याद रहते हैं, टीचर को सारे सवाल याद ही रहते हैं, मैंने बोला ही था। चलो बात करते हैं इस पे। मैंने बोला था कि ये कहीं पे मिला था और इसका अवकलन हमने किया था, तो वो बोला था कि ये काम कर जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करोगे ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना इसको, क्योंकि ऐसे दिमाग में तो आएगा नहीं कि इसको टी मानेंगे तो ये 1 बटे में मिल जाएगा, ये तो सच्चाई है। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यदि आप क्वेश्चन नहीं देखे हो तो नहीं आए, इसका इतना अवकलन तो आसान सा दिख नहीं रहा है कि आप तुरंत देख कर बता दोगे, ये तो सच्चाई है। लेकिन बार बार मेरे बोलने पे कम से कम आप तो दिमाग में रहना चाहिए
मैंने बोला पहले भी था, ये जहाँ पे मिला था कि ये कहीं पे मिलेगा आपको, वहाँ पर हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका अवकलन ये मिलेगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर मैंने बोला था, अब मैं बोल दिया हूँ तो अब दिमाग में बैठ भी जाएगा कि और कहीं पर भी मिलेगा तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये है लॉग में इतना दिया है तो इसका ये मान मिलता है, तो इसकी जगह पर टी मानेंगे। अब इसका अवकलन करते हैं, तो लॉग को पहले निपटाओ, लॉग को निपटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस में √1 + x² हो जाएगा। इसको निपटा दिया। अब लॉग के अंदर क्या लिखा है, ये x है, x का अवकलन है, इसका क्या होगा, अंडर रूट को पहले निपटाओ, ये मिल जाता है 1 + x², और इस कोष्टक को निपटाएंगे तो 0 + 2x मिलेगा, और बगल में dx dt। अवकलन ही बहुत तो छोड़ के चले आएंगे यार, इतना बड़ा अवकलन कौन करे, समाकलन तो ठीक है, उसमें तुमने अवकलन डाल दिया। बहुतों के लिए तो यही जादू है, इतना कहाँ तो हो पाएगा, तो ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला गया, 1 + x² मिल गया, 1 + x² ये चला गया, ये 0 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस में x बच गया, प्लस में x बच गया, और नीचे अपने पास है x + 1 प्लस में √x², 1 + x²। एलसीएम मैंने ये लिया था 1 + x², ये बन गया dx, ये बन गया dt। ये देखो तो ऊपर नीचे ये दोनों एक ही टाइप के हैं, शहीद हो गए। शहीद होने के बाद आपको बच गया dx बटे में √1 + x², ये हो जाएगा dt, इक्वल में बराबर में dt। देखो मिल गया, dx बटे में ये मिल गया। तो अपना काम अब क्या बन गया, देखो ध्यान से, तो इस पूरे को तो हमने t माना था, मान दिया, और dx बटे √1 + x² की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, dt। समाकलन इसका बहुत ही कठिन है, जो मुझे बताना पड़ा। t का समाकलन क्या होता है, दिमाग लगाओगे, लगाते लगाते थक जाओगे, तभी पता नहीं चलेगा कि t का समाकलन क्या होता है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो बहुत तो यहीं पे धराशायी हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, इतना आसान है, कर लेना। अब 10 का शायद मैंने फर्स्ट, अब देखो, अब ये कहो कि सेकेंड पार्ट मैंने सेकेंड को बोला हुआ है, इस सेकेंड को याद हो तो मैंने बोला था sec x है, फिर क्या है log sec x + tan x। अब कहो तो नहीं बोला था, इसको बोल दो, कोई बोल दे मुझे, ये नहीं बोला था सर, ये इसका ही मिलेगा, यही तो क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। ये भी बोला हुआ है आपसे कि इसको मानेंगे t, इसका अवकलन ये होगा, कैसे होगा देख लेना, इसको भी दिखा देना, बोला हुआ है। इसको तभी शायद कहीं और मिला था कि नहीं मिला था, मिला होगा, 100% मिला होगा। तो लॉग का तो इसको ऐसे निपटा देते हैं, sec x प्लस में tan x, फिर इसको निपटाओगे sec x का तो क्या मिल जाएगा, sec x इंटू में tan x। tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x, बगल में dx तो लगेगा ही लगेगा, बराबर में कितना हो गया dt। sec x ऊपर से कॉमन दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, आपको दिख गया, हाँ दिख गया, tan x प्लस में sec x, नीचे क्या हो गया अपना sec x प्लस में tan x, ये हो गया, इंटू में dx लग गया, इक्वल में dt हो गया, ये गायब हो गया, तो क्या बचा, क्या sec x इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो अपना काम तो हो गया, sec x dx, sec x dx, ये क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है, चलो लगा दिया sec x, यहाँ क्यों लगा रहे हो, इसकी जगह पर रखना है मुझे। देखो sec x dx, sec x dx जगह पर dt आ जाएगा, इसकी जगह पर t माना था, समाकलन वही दिख रहा होगा कि तो यही आ रहा है, इसी टाइप आ रहा है, तो आएगा ही आएगा। किताब वालों की क्या औकात है कि अलग अलग कर लें, सब तो सेम टू सेम देंगे ही। sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस में c, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ वही क्वेश्चन है थर्ड, हाँ थर्ड में थोड़ा सा अपना जरूरत पड़ेगा। और थर्ड में जरूरत पड़ रहा है 10 का जो थर्ड है, इसमें जरूरत तो है टीचर की, ये तो पक्का है, लेकिन इसी टाइप के कम से कम एक्सरसाइज में 4 सवाल हैं, इसी टाइप पे सेम टू सेम। 10 की जगह पे कॉट दिया हुआ है, 10 की जगह पे कॉट दे रखा है, और भी कुछ दे रखे हैं, लेकिन जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, जो स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा, वही स्टेप आपको इन सभी क्वेश्चनों में करने हैं, सेम टू सेम। फर्स्ट टाइम बताऊंगा तो लगेगा कि कठिन है, हाँ कठिन है, वो काम नहीं करूंगा तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो 100% है। लेकिन इसके बाद 9.2 में आप देखोगे तो सेम टू सेम आपके 4 क्वेश्चन है,
कम से कम 4 क्वेश्चन है, हो सकता है लास्ट में एक विविध में भी मिल जाए, तो वहां पे फिर दिमाग में सेट हो जाता है देखते ही। तो उसको आप इसको हल्के में मत लेना। फर्स्ट टाइम लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अगले जब मिलेंगे मैंने उस टाइम में याद भी दिलाऊंगा कि बेटा देखो मैंने बोला था, सही तो लिखा है 1/1 + 10x, तो उस टाइम आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर ने ये बोला था, तो ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा इसको। अपनी ज्यादातर दोस्ती साइन कॉस से रहती है, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। sin/x साइन बटे कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा dx। कितना हो गया? अब एलसीएम ले लेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा जल्दी में चल रहा है उसमें, ये हो जाएगा cos x + sin x। यहाँ तक तो अभी तक कोई डाउट नहीं था, यहाँ तक तो बेसिक हम क्या कर रहे थे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों से खेल रहे थे, और तो कुछ किया नहीं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले ही यूज किए हैं। अब यहाँ पर काम अपना स्टार्ट होता है, ध्यान से देखते रहना। इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, ये दिमाग में बैठा लेना। एक झटका यहाँ पर लगेगा कि ये क्या हमने कर दिया, एक झटका और बर्दाश्त करो। एक झटका और बर्दाश्त ये करना है कि 2 शॉक मिलते हैं इसमें। एक तो ये मिलता है 2 से गुणा 2 से भाग, एक शॉक यहाँ पर मिलेगा, देखना ध्यान से। पहले मैं सारे स्टेप लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या करोगे, +sin x करोगे या -sin x करोगे। अब देखो हो सकता है, मैं अंतर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे cot मिलता तो इस cos बटे साइन होता, साइन ऊपर जाता, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 sin x होता, क्या होता 2 sin x होता, तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ता, cos x जोड़ता, cos x माइनस करता, बस इतना ही अंतर आने वाला। अब सेम टू सेम यही नहीं दे देगा, नहीं मतलब क्या है 4 बार क्वेश्चन देने का, लेकिन स्टेप यही फॉलो होंगे। तो ये कर दिया मैंने, फिर अपने पास आ गया cos x + sin x, फिर आ गया dx 1/2। अब देखो एक cos जो है साइन का प्लस ले लो, एक cos के साथ, 2 cos है अपने पास, तो एक cos साइन के साथ ले लिया प्लस में, एक cos मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया। कोई दिक्कत अभी तक कोई परेशानी हो तो बोलो जल्दी से। cos x प्लस कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ये हो गया आपका dx, ये हो गया आपका dx। इतना हो गया। अब मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो अलग अलग लिखूंगा तो 1/2, देखो इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे कर रहा हूँ, जल्दी से देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा cos x + sin x, नीचे क्या हो जाएगा cos x + sin x dx प्लस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऊपर क्या है cos x - sin x, नीचे क्या है cos x + sin x, ये हो गया dx। इधर देखो तो ये बन चुका है 1.dx। इधर क्या करना है, नीचे वाले को t मानो, cos x + sin x को t मानो, तो ये देगा आपको। देखो इधर थोड़ा सा आगे लिख दे रहा हूँ, sin x का क्या लिख दिया cos x का क्या होता है -sin x, इंटू में dx आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया dt हो गया, dt हो गया। तो 1/2 ध्यान से देखो cos x - sin x dx, उसकी जगह पर क्या रख देंगे dt, तो ये तो dt हो गया और नीचे वाले को t माना था। अब समाकलन निपटा देते हैं, 1/2x + 1/2 log t प्लस में c, 1/2x + 1/2 log t को हमने माना था cos x + sin x प्लस में c। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। 4 हैं इसके दोस्त, 4 हैं तो 4 दोस्तों में से कोई ना कोई आ ही सकता है इसके इस टाइप के क्वेश्चन आने का। देखो कठिन है, देखिए 4 क्वेश्चन है, 4 उसमें होंगे, एक 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में एक ही स्टेप फॉलो करना है आपको, तो चांस इसके बनते भी हैं और आता भी रहता है। इसका रूप केवल बदलता रहता है, कभी tan में देगा, कभी cot में देगा, कभी कभी तो वो आसान करके आपको इसी रूप में दे देता है, और तो कुछ चेंज कर नहीं सकता। हाँ हो सकता है यहाँ पे माइनस लगा दे। 4 क्वेश्चन तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अभी 1 - tan x कर सकता है, 1 + cot x कर सकता है, 1 - cot x कर सकता है, प्लस का माइनस का 4 क्वेश्चन ये बन गया। कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है, क्योंकि हमारा क्या है, हम रटे हैं, ये मिला तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे ये, लेकिन यही बीच में क्या दे देगा पता नहीं। तो ये देख लेना, यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट ही दे देता है, तो हम वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हालांकि यहाँ से दे देता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 20 से ही उठाकर यहाँ से नहीं दे देगा, यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो देख लेना आप, ये हो गया उदाहरण में।
अब अपने पास फॉर्मूले हैं जो कि अब अपने पास हमने tan x का फॉर्मूला नहीं देखा है, cot x का फॉर्मूला नहीं देखा है, sec x का फॉर्मूला नहीं देखा है, cosec x का फॉर्मूला नहीं, हाँ cosec का भी नहीं देखा है, sec का भी नहीं देखा। इन 3-4 फॉर्मूलों को हमें देखना है। इसके बाद आपसे ये 9.2 में क्वेश्चन करवाएगा। तो इसके लिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनके फॉर्मूलों पे। ठीक है, बाय बाय।